आप सभी बच्चों को मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कुछ पूछना चाहती हूँ। आप लोगों ने बहुत बार स्कूल में कक्षा में आप लोगों ने क्या किया, कभी पेंसिल नहीं लाते हो तो कभी कलर पेंसिल, कभी कटर या रेजर, रबर, और कभी पेन नहीं लाते हो। तो आप लोग उस वक्त क्या करते हो? मतलब आप लोग लाना भूल जाते हो, तो उस वक्त आप लोग क्या करते हो? आप लोग उधार लेते हो दोस्तों से कि मैंने पेंसिल नहीं लाया तो मुझे उधार देना, यानी कि बोरो करते हो। तो कभी आप लेते हो उधार, तो उस उधार को आप वापस, मतलब वो पेंसिल आप वापस कर देते हो, वो कलम आप वापस कर देते हो अपने दोस्त को? नहीं देते हो? ना देते हो? बताना मुझको। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप भूल जाते हो देना, ठीक है? तो आप भूल जाते हो, उसको लेके घर पे चले जाते हो। फिर घर पे जब लेके चले जाते हो तो फिर दूसरा दिन आप उसको लाना भूल जाते हो। तो इस तरह से आप वो कलम, पेंसिल, इरेजर, कटर वगैरह, कलर पेंसिल आप लाना ही भूल जाते हो दोबारा। ऐसे बहुत बार मैंने देखा, बहुत बच्चों के साथ हुआ है ऐसा। बहुत कम बच्चे होंगे जो वापस करते हैं, कुछ भी चीज़ अगर उधार लेते हैं तो वापस करते हैं। बहुत कम बच्चे मुझे देखने मिले। इनफैक्ट जब हम लोग बड़े हो जाते तो हमारे दोस्त हमसे क्या करते, पैसे उधार लेते हैं। अभी भी मेरे कुछ दोस्त मुझसे पैसे उधार लेते हैं पर उसे वापस नहीं करते हैं। तो ऐसे आप लोगों के साथ में भी हुआ? कोई पेरेंट्स आपके, जो भी मम्मी पापा हैं, उनसे पैसे कोई लेते हैं पर उधार, पर वो वापस नहीं देते हैं, बहुत देर करते हैं देने में, उसको मांगते रहना पड़ेगा, दे दो दे दो। तो ऐसा होता है, ऐसा ईमानदार तो सब में नहीं होता ना। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने जाएंगे कि ईमानदारी के ऊपर आज हम लोग पढ़ने जाएंगे, ठीक है? आज का टॉपिक इसी के ऊपर होगा, तो ध्यान से पढ़ देखना चैप्टर को और सुनना अच्छी तरह से। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2, बर्तनों के बच्चे। सुनने में बहुत अजीब लगता है, बर्तनों के बच्चे। बर्तनों यानी कि बर्तन, बच्चे यानी कि बच्चे। तो बर्तन भला कभी बच्चे देते हैं क्या? तो अजीब है नाम। तो चलिए आगे पढ़ने से पता चलेगा हम लोगों की बर्तन बच्चे देते हैं या नहीं। प्रस्तावना ऊपर लिखा है। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि हमें अपने जीवन में सदैव ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। जी बिल्कुल, हमें अपने जीवन में ईमानदारी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जीवन में ईमानदारी से ही हमें काम करनी चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सही है, पर बहुत कम लोग ईमानदार से चलते हैं इस दुनिया में। तो चलिए आगे बात स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, माधवपुर गांव में एक सेठ रहता था। उसे नए नए बर्तन इकट्ठे करने का बहुत शौक था। इस कारण उसके घर में कई तरह के बर्तन मिल जाते थे। उसके पास इतने सारे बर्तन होने के कारण लोग शादी ब्याह के मौके पर उससे बर्तन उधार ले जाते। लेकिन सेठ कोई ना कोई बहाना बनाकर उनसे दुगने बर्तन वसूलता। यही कारण था कि लोग उससे बर्तन लेते हुए डरते थे। मतलब एक बहुत समय पहले की बात है, ये अभी की बात नहीं, बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक माधवपुर नाम का एक गांव था। उसमें एक सेठ रहता था और सेठ को एक शौक था। क्या चीज़ का शौक था? सेठ को बर्तन इकट्ठे करने का शौक था। जैसे हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ों का शौक होता है ना, हम लोग उसे देखते ही खरीद लेते हैं। तो इसी तरह से सेठ को भी बर्तन इकट्ठे करने का बहुत शौक था। मुझे जैसे कि बुक्स में कहीं भी देख लेती हूँ नॉवेल, मुझे पसंद, मैं पढूँ या ना पढूँ वो अलग बात है, पर मैं उसे खरीद लेती हूँ। मैं उसे जमा करती, इकट्ठे करके रखती हूँ। तो इस टाइप से हर किसी के पास कुछ शौक होते हैं जमा करने की चीज़ें, चाहे वो चीज़ को इस्तेमाल करे या ना करे, पर इकट्ठे ज़रूर करेंगे। तो यही शौक था सेठ के कि वो बर्तन इकट्ठे करते थे। तो इस तरह से उसके घर पे बहुत सारे बर्तन हो गए। तो इस कारण से लोग जब भी शादी होते हैं किसी के घर पे या कुछ बड़ा फंक्शन होते हैं, तो क्या करते थे, शादी ब्याह के दौरान उनसे बर्तन उधार ले जाते थे लोग। गांव वाले जो थे उस सेठ से क्या लेते थे, बर्तन उधार लेते थे।
सेठ का एक बुरा आदत था कि वो देते तो बर्तन उधार, पर वो उनसे क्या करते थे, गांव वालों से दुगना लेते थे। जितना वो 100 अगर प्लेट दे रहे, उससे दुगना 200 लेंगे। मतलब वो कहीं ना कहीं बहाना, मैंने तुम्हें 100 नहीं, मैंने तुम्हें 200 दिया था, बाकी कहाँ गए, इस टाइप के कुछ ना कुछ तो वो बोल के बहाना लगाते थे। मतलब जितना भी उसको सफाई दो वो सुनता नहीं था, कुछ ना कुछ तो वो बोल ही देता था। तो इस कारण से गांव वाले डरते भी थे उनसे बर्तन लेने के लिए, पर गांव वाले के पास कोई और सहारा भी नहीं था, इतने सारे बर्तन किसी के पास होते नहीं थे। तो इसी कारण से सेठ से उनसे बर्तन लेना पड़ता था। एक बार हरीश नाम का एक बूढ़े किसान ने अपने घर पर एक उत्सव का आयोजन किया। उस उत्सव के लिए वो सेठ से कुछ बर्तन उधार ले गया। कुछ दिनों बाद जब वो बर्तन वापस करने सेठ के पास पहुंचा, तो सेठ ने बर्तनों को गिनती करते हुए कहा, ये बर्तन तो ठीक है, लेकिन इसके बच्चे कहाँ हैं? एक बार क्या हुआ, एक बूढ़े किसान ने अपने घर पर एक उत्सव का आयोजन किया। उत्सव मतलब समारोह, यानी कि कुछ फेस्टिवल, कुछ पार्टी वगैरह, उसका आयोजन किया अपने घर पे। तो उस उत्सव के लिए क्या क्या उस किसान ने उस सेठ से जाकर उधार लिया। क्या उधार लिया? बर्तन। उस सेठ से जाके क्या किया? बर्तन उधार लिया। फिर कुछ दिन बाद जब उत्सव ख़त्म हो गया, तो उस किसान ने सेठ के घर गया और जाकर उनसे बोला कि ये लीजिए आपके बर्तन, जो भी आपने दिए थे। पर सेठ ने बर्तन अच्छे से काउंट किया, करने के बाद बोला, ये बर्तन तो ठीक है, पर इसके बच्चे कहाँ हैं? कुछ समझ में आया बच्चों? बर्तनों के बच्चे। चलिए देखते हैं उस बूढ़े किसान ने क्या कहा होगा। यह सुनकर हरीश सेठ का मुंह ताकते हुए बोला, सेठ जी, भला बर्तनों के कहीं बच्चे होते हैं? यह सुनकर सेठ गुस्से से बोला, मैंने जब तुम्हें बर्तन दिए थे तब इनके पेट में बच्चे थे, उन सबका जन्म तुम्हारे घर में हुआ होगा। जाओ उन बच्चों को लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी ज़मीन जब्त कर लूँगा। यह सुनकर तो हरीश जो किसान थे उसके होश उड़ गए। उसके बाद उसने क्या किया, सेठ के मुंह की तरफ ताकते हुए बोला कि सेठ जी, भला बर्तन कभी बच्चे देते हैं क्या? तो ये सुनकर तो सेठ जी का और भी माथा गर्म हो गया। सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। तो गुस्से में सेठ जी ने क्या बोला? सेठ जी ने बोला कि जब मैंने तुम्हें बर्तन दिए थे तब उन बर्तनों के पेट में बच्चे थे, तो फिर उन बर्तनों के बच्चों का जन्म तुम्हारे घर पे ही हुआ होगा। मुझे वो सारी बर्तनों के बच्चे वापस करो, वरना मैं तुम्हारी ज़मीन ले लूँगा, तुम्हारी ज़मीन छीन लूँगा। इस तरह से सेठ ने हरीश किसान को धमकी दिया। चलिए आगे बढ़ते, क्या हुआ होगा, हरीश भाई ने क्या किया फिर। सेठ की चालाकी को अच्छी तरह समझते हुए भी लाचार हरीश ने कुछ और बर्तन खरीदकर सेठ को दे दिए। सेठ और बर्तन पाकर अपनी चालाकी पर बहुत खुश हुआ। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अर्थात जब हरीश किसान को पता चला कि सेठ उनसे चालाकी कर रहे हैं, फिर भी उसने कुछ और नहीं बोला और उसने क्या किया, कुछ बर्तन खरीद के, बाज़ार से खरीद के उनको दे दिए सेठ जी को। फिर इसी तरह सेठ ने भी बहुत खुश हुआ वो सारे बर्तन पाके। सेठ ने सोचा, वाह मैं कितनी चालाक आदमी हूँ। ठीक है, तो इस तरह से बहुत कुछ दिन चले गए और इसे चलते गए इस तरह से। एक बार मोहन नाम का एक लड़का सेठ के पास आया। उसने सेठ से कहा कि उसके घर पर एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसने सेठ से उसके सारे बर्तन उधार मांगे। सेठ ने उसे खुशी खुशी सारे बर्तन दे दिए, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि वो मोहन से बाद में दुगने बर्तन ऐंठ लेगा। इस ऐंठ का मतलब क्या? ठगना, छल कपट से किसी भी चीज़ को लेना, उसको कहते हैं ऐंठ, कि ऐंठना। एक बार मोहन नाम का एक लड़का सेठ जी के पास गया और सेठ जी को कहा कि उसके घर पे बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया गया है, तो इसके लिए वो सेठ जी से
ढेर सारे बर्तन उधार मांगे। तो सेठ जी ने क्या किया, जितने सारे सेठ जी के पास बर्तन थे वो सारे बर्तन मोहन को उधार दे दिए, ये सोच के कि वो क्या करेंगे, चालाकी से फिर मोहन से डबल, उसके दुगने बर्तन उनसे ले लेंगे मोहन से। धीरे धीरे कई महीने गुजर गए, लेकिन मोहन सेठ के बर्तन वापस करने नहीं आया। सेठ को चिंता होने लगी। एक दिन वो स्वयं पता पूछते पूछते मोहन के घर जा पहुंचा। सेठ को देखते ही मोहन ने मुंह लटका लिया। सेठ गुस्से से बोला, मोहन, इतने दिन गुजर गए लेकिन न तो तुम बर्तन वापस लेकर आए और न ही तुमने कोई खबर पहुंचाई। बहुत दिन बीत गए। उसके बाद क्या हुआ, मोहन वापस बर्तन लेके नहीं आए तो सेठ को चिंता होने लगी, अरे भाई ये तो वापस बर्तन लेके आए ही नहीं। तो क्या किया, सेठ जी ने खुद ही मोहन का पता पूछते पूछते मोहन के घर जा पहुंचा। जब मोहन ने सेठ जी को देखा तो मोहन ने क्या किया, अपना मुंह लटका लिया, मतलब उदास सा चेहरा बना लेना। चलो आगे पढ़ते। मोहन ने क्या कहा। यह सुनते ही मोहन रोने लगा। मोहन को रोते देख सेठ घबरा गया। जब उसने मोहन से रोने का कारण पूछा तो उसने बताया, क्या बताओ सेठ जी, जैसे ही मैं आपके बर्तन यहाँ लाया वे सब के सब बीमार हो गए। मैंने उनका खूब इलाज करवाया लेकिन वे सब के सब मर गए। सेठ जी ने जब उनको सवाल किया कि तुमने बर्तन वापस क्यों नहीं लाए, तो मोहन ने क्या किया, रोने लगे, ठीक से जोर जोर से रोने लगे। ये देख के तो सेठ जी घबरा गए, लो ये तो अब रोने लग गया, क्या बात है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सेठ जी ने पूछा मोहन को कि तुम रो क्यों रहे हो। तो मोहन ने क्या कहा कि क्या बताओ सेठ जी, जब मैं आपके घर से बर्तन लेके मेरे घर पे आए तो वो सारे बर्तन क्या हो गए, बीमार पड़ गए। मैंने उन सारे बर्तनों का खूब इलाज करवाया, दवा डॉक्टर को दिखाना खूब करवाया, पर क्या हुआ, उनमें से कोई भी बर्तन नहीं बचा, सब बीमार पड़ के मर गए। ऐसा किसने किसको कहा, मोहन ने सेठ जी को कहा। ये आगे पढ़ते कि सेठ जी ने क्या किया होगा इसे सुन के। यह सुनते ही सेठ सिक पड़ा, क्या बकते हो, भला बर्तन भी कहीं मरते हैं। मोहन ने थपाक से जवाब दिया, सेठ जी, जब बर्तन बच्चे पैदा कर सकते हैं तो मर भी सकते हैं। यह सुनते ही सेठ समझ गया कि मोहन ने उसी की चाल उस पर चल दी है, इसीलिए वो वहाँ से चला आया। मोहन ने कहा कि बर्तन सारे बीमार होके मर गए। तो ये सुनकर सेठ जी चिल्ला उठेगा ही न, चिल्ला के कैसे बर्तन मर सकते। तो उसने सिंपल सवाल वही किया कि बर्तन कैसे मर सकते, बर्तन भी भला कोई मरता है क्या। मोहन भी कम चालाक नहीं था। मोहन ने क्या कहा, मोहन ने कहा, सेठ जी अगर बर्तन बच्चे पैदा कर सकते तो मर भी सकते हैं। अब सेठ जी का पास कुछ जवाब था नहीं, क्योंकि सेठ जी समझ गया कि मेरी ही चालाकी मुझ पे ही उतार रहे हैं। तो उसने कुछ नहीं बोला और वहाँ से चुपचाप चल दिए। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलते हैं, यही ना कि हमें लोगों को ठगना नहीं चाहिए, हमें ईमानदार रहना चाहिए सदा। अगर आप किसी को ठगोगे तो वो भी आपको ठगेंगे, या कभी दिन कोई और आपको ठगेंगे। तो आप किसी को ठगना मत, हमेशा ईमानदारी से ही काम करना। आप लोग मुझको ज़रूर बताना कि ये कहानी आप लोगों को कैसे लगे, और अगर अच्छे लगे तो लाइक कर देना। धन्यवाद।